गांव में दो बहनें निदा और रदा अपने माता पिता के साथ रहती थीं। निदा हमेशा बड़ी सफलता और पैसे की ख्वाहिश रखती थी। वह अक्सर रदा की चीजें छीनकर अपनी अहमियत जताने की कोशिश करती और सपना देखती कि वह शहर जाकर एक बड़ी हस्ती बनेगी। रदा कोमल दिल और सरल स्वभाव की थी। वह प्रेम और शांति को ज्यादा महत्व देती थी और हमेशा अपनी बहन को समझाती रहती थी कि दुनियावी सफलता से ज्यादा शांति जरूरी होती है। दोनों बहनों की सोच अलग अलग थी। निदा, तुम्हारी गुड़िया वाकई बहुत खूबसूरत है। इसका लिबास, इसके बाल, बिल्कुल किसी परियों की रानी जैसी लगती है भी खास। अबू जब शहर गए थे तो मैंने जिद की थी, वहीं से लाए हैं। ऐसी चीजें हर किसी के नसीब में थोड़ी होती हैं। खास लोगों के लिए खास तोहफे होते हैं। तुम्हारी हर चीज में एक खास बात होती है निदा। कभी तुम्हारी बातें, कभी तुम्हारा अंदाज, सब कुछ दिल में उतर जाता है। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए बातें बनाती हैं, देने वाली, सब्र करने वाली। लेकिन असल जिंदगी में वही जीतता है जिसके हाथ में कुछ हो। लेकिन निदा, नसीब का ताल्लुक सिर्फ चीजों से नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो दिल से संभाली जाती हैं, वही सबसे कीमती बन जाती है। ये देखो, मेरी गुड़िया जरूर पुरानी है, इस पर मिट्टी भी है, कुछ धागे उधेड़े हुए हैं, मगर ये मेरे बचपन की साथी है, मेरे दिल के सबसे करीब है। आसी गुड़िया कहती हो? ये तो लगता है किसी पुराने बोरिये में लिपटा चिथरा है। खुदा का वास्ता विदा, तुम्हें शर्म नहीं आती उसे गोद में लेते हुए? कभी कभी चीजें नई नहीं होती, लेकिन उनसे जाड़ा जज्बा इतना गहरा होता है कि पुरानी चीजें भी नई लगने लगती है। चलो दो मुझे, देखती हूँ मैं इसे अपनी खूबसूरत गुड़िया के साथ रखती हूँ, शायद इसे कुछ सलीका सीखने को मिल जाए। निदा, तुम हमेशा मुझसे चीजें छीन क्यों लेती हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जो छीन लिया जाए वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाता है? मैं बड़ी हूँ, समझी तुम? जो बड़ा होता है इसके हाथ में इख्तियार होता है। वही फैसले करता है, वही तय करता है कि किसको क्या मिले। बड़ा वो नहीं होता जो ताकत से चीजें ले ले। बड़ा वो होता है जो अपने पिन से दिल जीत ले, जो दूसरों को अपनाता है, ना कि छीनता है। मेरे लिए तो जिंदगी एक मैदान है जहाँ जीतना सब कुछ है। हारने वाले सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, जीतने वाले तारीख लिखते हैं। मोहब्बत कभी कमजोरी नहीं होती निदा। जो शख्स दिल से मोहब्बत करना जानता हो वो कभी हारता नहीं, वो खामोशी से जीत जाता है। तुम उन जज्बात की बातें करती हो, ये तुम्हारा वहम है विदा। मैं हकीकत पसंद हूँ। मैंने कभी दिल के बालाओं के लिए ख्वाब नहीं देखे, हमेशा वही सोचा जो हासिल किया जा सके। शायद यही वजह है कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुम अक्सर तन्हा दिखाई देती हो, और मेरे पास कुछ ना होते हुए भी दिल मुतमईन रहता है। निदा और रदा के दरमियाना एक काबुर बहस हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से गुस्से में थीं और उनके दिल में तलखी पैदा हो चुकी थी। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, कहो हापनीमा के पास जाएं और अपने शिकायत के सामने रखें। अम्मी, ये रिदा मुझे हमेशा छोटी और नादान समझकर बड़ी बातें करती है। हर वक्त मुझे अपनी जिंदगी की नसीहत देती रहती है। हमेशा कहती है कि तुम अकेली रह जाओगी। कभी ये कहती है तुम्हें दुनिया का कुछ नहीं पता। इसकी ये बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। वो किस तरह मुझे जिंदगी के बारे में समझा सकती है? उम्मी, ये निदा हमेशा मुझे खुद से कम समझती है, और जब मैं इससे अपनी बात करती हूँ तो ये हमेशा रद्द कर देती है। मैं इससे बस ये चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत को अहमियत दे, मगर ये हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज करती है। ये कभी नहीं समझती कि मैं इसके भले के लिए बात करती हूँ, और हमेशा यही समझती है कि मैं इससे छूटी हूँ तो मेरी बातें बेवकात है। तुम दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझनी होगी। जिंदगी में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि तुम कितने बड़े हो, बल्कि ये देखा जाता है कि तुम दिल से कितने बड़े हो।
तुम दोनों एक दूसरे की मदद करो, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करो। बेटी, तुम्हारी शादी का दिन करीब आ रहा है। मैंने तुम्हारी पसंद का सोचा है और जो इंसान तुम्हारा शरीक हयात बन रहा है वो बहुत कुछ है। तुम्हारी जिंदगी में कामयाबियां होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को हमेशा याद रखो कि पैसा सब कुछ नहीं होता। उम्मी, मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। मेरा शौहर एक अमीर घराने का लड़का है और वो मुझे वो सब कुछ देगा जो मैं चाहती हूँ। इसके साथ मेरी जिंदगी ऐशो आराम से भरी होगी और मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी जिंदगी में सुकून और खुशी पैसा और कामयाबी से आती है। बेटी, सुकून और मोहब्बत सबसे अहम चीजें हैं। तुम्हारी जिंदगी में पैसा आएगा, मगर तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। इस इंसान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होंगे ये भी इतना ही जरूरी है। उम्मी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर के साथ मेरी जिंदगी बेहतरीन होगी और मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी जो मुझे चाहिए। वो बहुत कामयाब है और मैं भी इसके साथ कामयाब होंगी। बेटी, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें यह समझ आए कि कामयाबी की हकीकत महज पैसा नहीं है, बल्कि ये वो सुकून और मोहब्बत है जो तुम अपने शरीक हयात के साथ पाती हो। तुम दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए, ना कि महज दौलत और शोहरत पर मुनहसर। आप ठीक कह रही हैं उम्मी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर के साथ मेरी जिंदगी कामयाब होगी और हमें एक दूसरे की कदर करनी होगी। बस बेटी, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हो और तुम दोनों को एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत देनी चाहिए। बेटी, तुम्हारे लिए जो शरीक हयात मैंने चुना है वो एक किसान है। वो बहुत मेहनती और सादा इंसान है और जिंदगी के सच्चे रंग को वो जानता है। उम्मी, आपने जो चुना है वो शायद अच्छा हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक किसान से मेरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या वो मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सकेगा? वो तुम्हारी कदर करेगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि जिंदगी की असल खुशी मेहनत और सादगी में है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। इसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो अमीर नहीं है। क्या वो मुझे वो सब दे सकेगा जो मेरी जिंदगी में अहम है? बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझो और उसकी सादगी और मेहनत की इज्जत करो। इसके साथ तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो कभी किसी और से नहीं मिलेगा। उम्मी, आप कह रही हैं कि वो मोहब्बत और सुकून देगा, लेकिन क्या वो हकीकत में मेरी दुनिया बदल सकेगा? क्या वो मेरी जिंदगी में खुशी ला सकेगा? ये वो इंसान है जो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत देगा, और वो दौलत है मोहब्बत, एहतराम और सुकून। मैं समझती हूँ कि वो मेहनती है, लेकिन क्या वो मेरे लिए वो सब कुछ बन सकेगा जो मैं चाहती हूँ? रिदा, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन उम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस रिश्ता के बारे में पूरा एतमाद दें। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मुझे खुश रखे और मेरी जिंदगी बेहतर बनाए। बेटी, तुम्हारी जिंदगी इस इंसान के साथ खुशगवार और कामयाब होगी, लेकिन तुम्हें सच्चाई और मोहब्बत के साथ इस रिश्ता को निभाना होगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। हर सुबह खुलती है तो नरम बिस्तर, खिड़की से आती महंगे पर्दों की खुशबू और आरामदेह जिंदगी मेरा इस्तकबाल करती है। मेरा शौहर, वो हर बात में मेरा ख्याल रखता है। महंगे तोहफे, दावतें, हर ख्वाहिश पूरी करता है। मैं जब आईना देखती हूँ तो खुद पे रश्क आता है, जैसे सब कुछ हासिल कर लिया हो। वो अब भी गांव के सादा घर में होगी, खेतों में पसीना बहाती हुई। कभी कभी सोचती हूँ क्या वो खुश होगी, लेकिन फिर दिल कहता है खुशी तो मेरे नसीब में लिखी थी। शादी के बाद जिंदगी बदल गई है, लेकिन मुझे शिकायत नहीं। मेरे शौहर की मेहनत देखती हूँ तो दिल भरा भरा सा हो जाता है। सुबह सवेरे वो खेतों में निकल जाता है और मैं इसके लिए दोपहर की रोटी बनाती हूँ।
हमारे पास दौलत नहीं लेकिन मोहब्बत है, वो भी बेहद। वो कभी मेरे हाथ पकड़कर कहता है, ताव है तो सब है, बस इसी में मेरी दुनिया छपी है। कभी वो याद आती है बचपन की बातें, चमकती चीजों का शौक। पता नहीं वो खुश है या नहीं, लेकिन मुझे मेरे हिस्से का सुकून मिल गया है। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आए पहले हाथ मुंह धो ले, मैं पानी ले आती हूँ। आपको देखकर सारी थकन खुद ब खुद उतर गई है। यकीन जानिए, मुझे लगता है मैंने जिंदगी में कोई नेकी जरूर की होगी जो अब जैसी बीवी मिली। शादी से हमेशा डरता था, लगता था बीवी होगी तो हर रोज नई फरमाइशें करेगी और मैं कैसे पूरा करूंगा सब कुछ। सोचता था शायद मेरी जिंदगी शादी के बाद और ज्यादा मुश्किल हो जाए, लेकिन अब आप तो जैसे मेरे लिए रहमत बनकर आए। आपके आने के बाद मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो सालों की मेहनत में भी नहीं मिला था। मुझे कभी दुनिया की चमक दमक की ख्वाहिश नहीं रही, मुझे बस एक ऐसा साथी चाहिए था जो दिल से सच्चा हो, और आप वही हैं। मेरे लिए सबसे कीमती बात यह है कि आप मेरी इज्जत करते हैं, मेरा साथ देते हैं। आपके अल्फाज मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। मैं खुश हूं कि मुझे आप जैसे शौहर मिले। आपकी थकन उतारना, आपके लिए चाय बनाना, आपका ख्याल रखना मेरे लिए फर्ज नहीं, खुशी है। आप मेहनत करते हैं, मैं दुआ करती हूँ। आप सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी साथी है, मेरे दिल का चैन, मेरे घर की रोशनी। बस यही हमारा रिश्ता है, एक दूसरे के लिए जीना और हर दिन को शुक्र के साथ गुजारना। जिंदगी के बाकी दिन भी ऐसे ही गुजर जाएं तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझूंगा। और मैं खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत। आपको तो फुर्सत ही नहीं कभी। आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं होता कि अपनी बीवी के साथ बैठकर एक कप चाय ही पी ले। क्या यही है रिश्ता? यही होती है शादी? जब से शादी हुई है तुमने कभी शिकायत के बगैर बात की है? तुम्हारे पास हर दिन एक नई फहरिस्त होती है, शिकायतों की, अफरमाइशों की। जो मांगा तुम्हें मिला, हर आराम, हर आसाइश। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, हमारे लिए, और बदले में तुमसे मिलती है शिकायत। मैं तुम्हारी शिकायतें सुनूं और तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूं। जब से हमारी शादी हुई है आपने कब मुझे वक्त दिया? मुझे सिर्फ दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे आपका वक्त, मोहब्बत और साथ भी चाहिए था। क्या कभी तुमने सोचा कि मैं थक भी सकता हूं? मैं घर आऊं तो सुकून मिले, पर यहां तो बस इल्जाम मिलते हैं। तुम्हें हर चीज चाहिए लेकिन प्यार भी मेरी तरफ से ही मांगती हो। प्यार, वक्त, तवज्जो, सब कुछ एक ही वक्त में, और शिकायत का हक भी सिर्फ तुम है। क्या मैं सिर्फ सजावट की चीज हूँ जो यहाँ रखी हो और किसी को परवाह ना हो? आप रोज नई मसरूफियत का बहाना बनाकर मुझे अकेला छोड़ देते हैं। रिश्ता सिर्फ चीजें देने से नहीं चलता, दिल से जाने से चलता है। आपके साथ बैठे दो पिल भी नहीं मिलते, और जब भी कुछ कहूँ तो मैं ही गलत ठहरती हूँ। बताइए मैं किससे दिल का हाल कहूँ? दो पिल अगर तुम्हारे पास बैठ जाऊं तो तुम गिनती गिन गिन के ताने देने लगती हो। मैं इंसान हूं, रोबोट नहीं। मुझे सच में नहीं समझ आता मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि आप कभी मेरी आंखों में देखकर दो बातें करें, बस दो पिल की कुर्बत। और वो भी अगर बोझ बन जाए तो फिर क्या बच्चे इस रिश्ते में? रिश्ता वही होता है जहां एक दूसरे की थकन को समझा जाए, इल्जाम ना लगाए जाए। मोहब्बत को जताने की नहीं, निभाने की जरूरत होती है। निदा का शौहर उसकी शिकायतों से तंग आकर कमरे से चला जाता है। निदा तन्हार हो जाती है, खामोशी में डूबी वह माजी में झांकती है। उसे रिदा की बातें याद आने लगती हैं, वही बातें जिन्हें वह कभी सुनना ही नहीं चाहती थी। आज भी अल्फाज चलगने लगते हैं। निदा की आंखों में पछतावे की नमियां उतर आती है। उसे एहसास होता है कि हर दाठी कहती थी, दौलत सबक छने होती, दिल का सुकून, रिश्तों की गर्मजोश और सच्चाई कहीं ज्यादा कीमती हैं। इस कादलुरदा से मिलने को बेचैन हो जाता है।